क्या आपके माइंड पर कंट्रोल नहीं रहता है? क्या आप कंफ्यूज रहते हैं? आप सही डिसीज़न नहीं ले पाते हैं या किसी चीज़ को समझने में आपको काफ़ी टाइम लग जाता है क्योंकि आप नहीं समझ पाते हैं कि राइट डिसीज़न कौन सा होगा, या फिर आप फोकस नहीं कर पाते हैं अपने काम पर या किसी भी चीज़ पर आपका फोकस नहीं हो पाता है। तो ऐसे में आप क्या करें? आज इसी के बारे में बात करूँगी। हेलो एंड वेलकम, मैं हूँ प्रीति। किसी भी चीज़ में फ़ोकस रहने के लिए आपका ट्रैक पर चलना ज़रूरी होता है। आप अपनी टॉप प्रायोरिटीज़ देखिए कि आपके लिए क्या चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और कौन सी चीज़ है जिसका अभी करना ज़रूरी है। आप जो काम कर रहे हैं या करने जा रहे हैं, क्या उस चीज़ को अभी करना ज़रूरी है? अगर यस, तो वो आपकी टॉप प्रायोरिटी है। ऐसा कोई काम जो कि आप बाद में भी कर सकते हैं या उस काम को कोई और कर सकता है या उसको बाद में करने से कोई भी नुकसान नहीं है, तो वो आपकी टॉप प्रायोरिटी में नहीं आता है। जिस काम में कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए वो भी आपकी टॉप प्रायोरिटी में ही आता है। काम आप कर रहे हैं वो आपके लिए कितना ज़रूरी है और उसके क्या फ़ायदे हैं। अगर अर्जेंट है तो उसे तुरंत करना स्टार्ट कर दीजिए, फिर आपको कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं। अपने टैलेंट और अपने स्ट्रेंथ को पहचानना ज़रूरी है। कोई भी प्रॉब्लम आए, अपने इमोशंस को साइड रख दीजिए और उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढिए। ये आपको वापस ट्रैक पर लाने में काफ़ी हेल्प करेगा। कोई भी चीज़ या कोई भी प्रॉब्लम एकदम से ठीक नहीं होगा, उसे ठीक होने में टाइम लगेगा, बट आप उस चीज़ को ईज़िली हैंडल कर लेंगे। वो चीज़ से बाहर आप जल्दी आ जाएंगे। खुद को उस प्रॉब्लम से निकालने के लिए अपनी प्रॉब्लम को लिखिए, कोई डिस्क्रिप्शन या फिर शॉर्ट नोट। जैसे जैसे आप लिखते जाएंगे आपको सल्यूशन भी समझ में आएगा, आपके सामने रास्ते खुलेंगे, आपके मन का कन्फ्यूज़न दूर होगा। इससे आपको समझ में आएगा कि आपको क्या करना है। आपका बिना सोचे समझे बोलना, रिएक्ट करना या फिर फ्रस्ट्रेट होना, इन सारी चीज़ों से भी बचिए और ये रास्ता अपनाइए। डेफिनेटली आपको हेल्प होगी। आप एकांत में बैठकर नोट लिखिए, जो चीज़ें मन में आ रही हैं उसे लिखते जाइए। इससे आप अपनी प्रॉब्लम से अच्छे से डील कर पाएंगे और नए रास्ते भी आपको नज़र आएंगे। हर इंसान में अच्छाई या बुराई जो कुछ भी होता है वो उसके थॉट्स की वजह से ही होता है। हम जैसे थॉट्स रखते हैं वैसे ही हमारी पर्सनालिटी भी बनती चली जाती है। अपने थॉट्स को गलत तरीके से यूज़ करते हैं और इसका इफ़ेक्ट हमारे माइंड और बॉडी दोनों पर दिखाई देता है। हम अंदर से कंफ्यूज रहते हैं। माइंड तो कंफ्यूज रहता ही है, मन में उथल पुथल मची रहती है और हम एक जगह पर फोकस नहीं कर पाते। हारने के ही डर से हम कोई डिसीज़न नहीं ले पाते हैं। अगर आपको लगता है कि आप काबिल हैं तो इस चीज़ को, इस हिम्मत को हमेशा ही बनाए रखिए। डर या फिक्र के नीचे इसको मत दबाइए। तभी तो आपको एक्सपीरियंस होगा, तभी तो आप अपनी हिम्मत को जुटा पाएंगे। क्योंकि ये जो डर है या जो ये डाउट्स है, यही आपको कमज़ोर बनाता है, यही सारी मुश्किलें पैदा करता है। हर कोई चाहता है कि आज वो जो है और जिस सिचुएशन में है आगे वो उससे बेटर जगह पर हो, बट ये चीज़ें तभी पॉसिबल है जब आप कोई ना कोई एक्शन लेंगे, क्योंकि बिना एक्शन के कुछ भी नहीं बदलने वाला है। अगर आपके मन में अच्छे थॉट्स जैसे कि हैप्पीनेस, काइंडनेस, सिंपैथी, होप, पॉजिटिविटी होगी तो आप ये समझ पाएंगे कि आपके पास खुश रहने के लिए सारी चीज़ें हैं। फिर आपके मन में ना तो कोई डर होगा और ना ही कोई फिक्र होगी। फिर आपका मन कंफ्यूज नहीं होगा और कोई भी नेगेटिव थॉट्स आपको कमज़ोर नहीं बना पाएगा। बस ये समझना है कि इस लाइफ में जो कुछ भी होता है वो यूनिवर्सल लॉ के अकॉर्डिंग होता है। आपको बस खुद को देखना है और अपने एक्शंस पर ध्यान देना है। फिर आप जो भी रिज़ल्ट आएगा उससे सेटिस्फाई रहेंगे। आपको कोई भी निराशा नहीं होगी, कोई भी चीज़ आपको दुखी नहीं कर पाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।